तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल में आया है, वो है क्रेडिटेबल। तो क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसा के लायक, या फिर आप कह सकते हैं सराहना के लायक। तो प्रशंसा या फिर सराहना एक ही बात होता है। उसके बाद है डिफरेंस, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है अंतर, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में डिफरेंस का अर्थ है मतभेद। अगला वर्ड है स्टनिंग। स्टनिंग का कई अर्थ होता है, ठीक है, जैसे कि बेहद खूबसूरत, ठीक है। और इसका अर्थ शॉकिंग भी होता है, मतलब जो आपको शॉक दे, मतलब झटका दे, या फिर आप सरप्राइजिंग भी कह सकते, जो आपको सरप्राइज दे। तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रबिंग। इसका मतलब होता है भारी हार। उसके बाद है कॉस्ट डियर। इसका मतलब होता है महंगा, मतलब कि पड़ना। जैसे कि कोई काम कोई कर देता है, बाद में उसको वो काम कैसा पड़ता है, तो महंगा पड़ता है ना। उसका बहुत, मतलब कि भारी कीमत चुकाना पड़ जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉक। ब्लॉक का अर्थ होता है गुट। जैसे कि कई देश मिल करके एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक गुट बना लेते हैं। और एक वर्ड है यहाँ पर ब्लॉक, इसमें के लगा हुआ है और इससे पहले वाले वर्ड में नहीं लगा हुआ है। तो इस ब्लॉक का अर्थ होता है टुकड़ा। जैसे कि किसी स्टोन का कोई ब्लॉक है, मतलब पत्थर का कोई टुकड़ा है, ठीक है। उसके बाद है इंथ्यूज। इंथ्यूज का मतलब होता है उत्साह भरना। उसके बाद है गिव शॉर्ट श्रिफ्ट। श्रिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट नहीं लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होना। गिव शॉर्ट श्रिफ्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कम अटेंशन देना, कम ध्यान देना। उसके बाद है थ्रो हैट इनटू द रिंग। इसका मतलब होता है आ, अखाड़ा में कूदना, ठीक है ना। जैसे कि कोई, मतलब कि कंपटीशन हो या किसी तरह का कोई मुकाबला हो, तो उसमें शामिल होने का ऐलान करना, ठीक है। उसे ही कहा जाता है थ्रो हैट इनटू द रिंग। अब चलिए जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है? 6 months आफ्टर इट्स क्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द लोकसभा इलेक्शंस, द अपोजिशंस इंडिया ब्लॉक फाइंड्स इटसेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है एट अ क्रॉस रोड्स, इसका मतलब होता है निर्णायक स्थिति में, निर्णायक मोड़ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और बात समझने वाला है, तो उसको समझ लीजिए। देखिए अपोजिशंस लिखा हुआ है, तो अपोजिशन का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो विपक्ष। और इंडिया जो दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे कंट्री का नाम नहीं दिया गया हुआ है। यह एक ब्लॉक है, एक गुट है, किसका? तो विपक्षी पार्टीज का, है ना। अपोजिशन जो है, जो विपक्ष की पार्टीज है, उसका क्या है? तो एक गुट है। अब जा करके हमारा सारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इट्स किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो विपक्षी, मतलब दलों का जो गुट है, इंडिया है ना, उसके बारे में मतलब कि यूज किया गया है। तो कह रहा है कि अपने प्रशंसनीय परफॉर्मेंस, जो कि किस में परफॉर्मेंस की बात कर रहा है? तो लोकसभा इलेक्शंस में, मतलब लोकसभा इलेक्शंस में अपने प्रशंसनीय परफॉर्मेंस के ठीक मतलब 6 महीने बाद विपक्षी दलों का इंडिया ब्लॉक पाता है खुद को कहाँ? तो निर्णायक मोड़ पर, ठीक है बात। आई क्या कहता है? तो आई कह रहा है कि द अलायंस, मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात है। डिड वेल, मतलब कि अच्छा किया, इन द झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस, मतलब कि झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में, दोनों ही विधानसभा चुनाव में अच्छा किया। बट लेकिन द स्टनिंग लॉसेज, लेकिन मतलब कि सदमा देने वाला, धक्का देने वाला लॉसेज इन हरियाणा, मतलब हरियाणा में, एंड महाराष्ट्र, मतलब कि महाराष्ट्र में, हैव लेड बेयर। ले बेयर का मतलब होता है
सामने लाना, तो उसने क्या किया, सामने लाया डिफरेंसेस यानी मतभेदों को अमॉन्ग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। तो इनके मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसके बीच का जो मतभेद है उसको सामने लाया। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका अर्थ यहाँ पर है पार्ट, है ना। तो इंडिया ब्लॉक के पार्ट मतलब कई पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हो गया और कई मेन पार्टी तो वही हो गई। और बिहार में मतलब कोई और पार्टी है जैसे कि आरजेडी हो गया, है ना। और मतलब कि यहाँ पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गए, तो वही मतलब इंडिया ब्लॉक की क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, पार्ट्स है, ठीक है। तो क्या करा है कि उनके बीच जो मतभेद है उसको सामने ला दिया। कहाँ का हार, तो हरियाणा का और महाराष्ट्र का। आई क्या करा, द नाइव्स आर आउट especially after the drubbing suffered by the Congress-led Maha-Vikas Aghadi at the hands of the BJP-helmed Mahayuti in Maharashtra। तो क्या कर रहा है, द नाइव्स आर आउट, इसका मतलब होता है आ, किसी को ब्लेम करने के लिए मतलब कि तैयार होना, ठीक है ना। मतलब कि कोई जो नेगेटिव चीज़ होता है उसका दोष किसी और पर देने के लिए लोग जो रेडी होते हैं, तो इसके लिए प्रयोग किया था द नाइफ्स आर आउट, ठीक है ना। विशेष रूप से किसके बाद ऐसा काम हुआ, तो अ, जो भारी हार हुआ जो कि झेला गया किसके द्वारा, कांग्रेस की अगुवाई वाला महाविकास अघाड़ी का, किसके हाथों, तो बीजेपी के हाथों, है ना। बीजेपी की अगुवाई वाला बीजेपी द्वारा संचालित जो महायुति जो गठबंधन था उसके द्वारा उसके हाथों, मतलब कि कहाँ, तो महाराष्ट्र में, है ना। तो द नाइफ्स आर आउट कहने का मतलब होता है कि मतलब कि कोई असफलता हो या कुछ भी हो उसका दोष देने के लिए तैयार होना और पनिश देने के लिए किसी अन्य को तैयार होना, खास करके अनुचित तरीके से, यही सेंस होता है। आई क्या करा, द ग्रैंड ओल्ड पार्टीज पुअर शो, तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के लिए कहा गया है। पुअर शो मतलब कि घटिया प्रदर्शन, है ना, खराब प्रदर्शन। हैज़ डेंटेड, डेंट मतलब क्या होता है, तो कार वगैरह में भी डेंट लग जाता है, गाड़ी वगैरह में डेंट लग जाता है, तो आप समझते हैं खरोच वगैरह आ जाता है, उसको भी डेंट करना कहा जाता है। और डेंट का अर्थ होता है रेपुटेशन को खराब करना, है ना, डैमेज करना। इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन, तो इसका जो मतलब कि दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्या है, तो स्थिति है कहाँ, तो इंडिया ब्लॉक में, उसको डेंट कर दिया। प्रॉम्प्टिंग, इस चीज़ ने क्या किया, तो मतलब कि उकसाया तृणमूल कांग्रेस चीफ यानी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, मतलब ममता बनर्जी को उकसाया, उसके अंदर एक नया बात मतलब कि उसके दिमाग में जन्म ले लिया, है ना, पनप गया। क्या करा, टू थ्रो हर हैट इनटू द रिंग, मतलब कि अब वो सोचने लगी कि मुझे क्या होना चाहिए, तो कांग्रेस की जगह पर होना चाहिए। मतलब वो भी मतलब अखाड़े में कूद गई, यानी कि प्रीडोमिनेंट पोजीशन के लिए। आई क्या करा, डिससेटिस्फाइड विद द ब्लॉक्स फंक्शनिंग, मतलब कि गुट के कार्य पद्धति से असंतुष्ट। ममता हैज सिग्नल्ड, ममता ने क्या किया है, सिग्नल किया है, संकेत दिया है, हर इंटेंशन अपने इरादा को, टू टेक चार्ज यानी कि उसका मतलब कि ये चार्ज लेने का, ऑफ द अलायंस मतलब कि गठबंधन का, इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी यदि मौका दिया जाए तो। सी हैज फाउंड सपोर्ट फ्रॉम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी स्टॉलवर्ट शरद पवार, तो वह जो है क्या पाई है, सपोर्ट पाई है किससे, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मतलब कि स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट मतलब क्या होता है कि तगड़ा समर्थक मतलब कि पक्का समर्थक, है ना। वैसे तो यही मेन आदमी है एनसीपी के, लेकिन न्यूज़पेपर वाले कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। शरद पवार की बात है, वही ने सपोर्ट किया है। हु हैज़ कॉल्ड हर, जिसने क्या किया, उसे कहा है अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नेशन, मतलब देश की एक प्रमुख नेत्री, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, इट्स अपेरेंट डेट, मतलब यह साफ है कि राहुल गांधी
लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, मतलब लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता, इज लूजिंग ग्राउंड, यानी कि अपना क्या कर रहा है, जमीन खिसक रहा है उसका, है ना, एज द फेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया ब्लॉक के चेहरा के तौर पर, है ना। आगे क्या कर रहा है, देयर आर 3 गांधीज इन पार्लियामेंट नाउ, अब गांधी 3 हो गए हैं पार्लियामेंट में, विथ प्रियंका बीइंग द लेटेस्ट एंट्रांट, मतलब कि प्रियंका गांधी के मतलब कि सबसे नया एंट्रांट होने के साथ, है एंट्रांट मतलब क्या होता है, अ, नया मतलब कि एंट्री मारने वाला जो होता है उसको एंट्रांट कहा जाता है। आई क्या, बट दिस डायनेस्टिक माइलस्टोन, लेकिन यह जो राजवंशीय मुकाम, हैज़ नॉट एंथ्यूज्ड द कांग्रेस अलाइज, कांग्रेस अलाइज, तो कांग्रेस के जो मतलब कि साथी लोग हैं, उस अन्य पार्टियां जो है कांग्रेस के साथ है, उसको मतलब को उत्साहित नहीं किया है प्रियंका गांधी का जीतना, यही सेंस है। आई क्या करा, दो पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे इज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी क्या है, तो अध्यक्ष है किसके, तो प्रेसिडेंट है किसके, तो कांग्रेस पार्टी के, और वो क्या है, चेयरपर्सन भी किसके, तो ब्लॉक के, यानी कि इंडिया ब्लॉक के। इट इज़ नो सीक्रेट, मतलब एक बात सीक्रेट नहीं है, राज नहीं है, डैट कि द गांधी फैमिली इज कॉलिंग द शॉट्स, कि गांधी फैमिली क्या कर रही है, तो अधिकार रखी हुई है। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है किसी से कंट्रोल करने का हैसियत रखना, है ना। बट दिस अरेंजमेंट इज स्ट्रेंथनिंग, लेकिन ये जो व्यवस्था वह क्या कर रही है, तो मजबूत कर रही है, नाइदर द कांग्रेस नॉर इंडिया, ना ही कांग्रेस को और ना ही इंडिया ब्लॉक को। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, द कांग्रेस हैज़ नो ऑप्शन, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है, बट टू पे हीड मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देने के अलावा उसके पास विकल्प नहीं है, टू इट्स पार्टनर्स, मतलब कि अपने पार्टनर्स पर ध्यान देने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस कॉस्ट इट डियर इन हरियाणा, तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस को महंगा पड़ा हरियाणा में, वेयर जहां इट चोज टू गिव, जहां उसने चुना गिव शॉर्ट शिफ्ट टू फेलो इंडिया मेंबर्स, मतलब कि जो साथ के इंडिया मेंबर्स थे उसको मतलब कि कम अटेंशन देने का मतलब कि चुनाव किया। आई क्या करा, उद्धव ठाकरे शिवसेना हैज़ नॉट हेल्प मैटर्स, तो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उसने क्या किया, अच्छा साबित नहीं हुआ। बाई हेलिंग, मतलब हेल मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा बताना, अच्छा बता करके किसको, दोज उन लोगों को, हु डिमोलिश जिन्होंने क्या किया, ढा दिया, डिमोलिश मतलब ढाना होता है, द बाबरी मस्जिद, मतलब बाबरी मस्जिद को ट्रिगरिंग, तो इस चीज़ ने क्या किया, शुरू किया अब बैकलेस, बैकलेस मतलब क्या होता है, निगेटिव रिएक्शंस बहुत सारे लोगों के द्वारा, फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी के द्वारा मतलब बैकलेस शुरू हुआ, विच हैज़ अ साइजेबल मुस्लिम वोट बैंक, जिसके पास क्या है, तो एक साइजेबल मुस्लिम वोट बैंक है इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में। आई क्या कर रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी आपसी मतलब आदर, एंड अकोमोडेशन मतलब सामंजस्य, मस्ट बी द वे फॉरवर्ड, तो अवश्य क्या हो जाना होना चाहिए, देखो वे फॉरवर्ड का मतलब क्या है, कोई एक्शन का प्लान जो मतलब ये सफल होने का जिसका संभावना हो। इफ़ द ब्लॉक हैज़ टू रिमेन इंटैक्ट, यदि ब्लॉक को क्या रहना है, तो जस का तस रहना, इंटैक्ट मतलब क्या होता है, जस का तस, जैसे कोई गाड़ी खरीद के रख दिया और कभी चलाया नहीं तो इंटैक्ट ही रहेगा। आई क्या कर रहा है, अदरवाइज अन्यथा दिस अलायंस माइट इम्प्लोड, क्या हो जाएगा, ये बिखर जाएगा, है ना, टूट जाएगा, यह अलायंस सूनर और लेटर, है ना, कभी न कभी तो ये ऐसा हो ही जाएगा, टूट जाएगा। आई क्या कर रहा है, लिविंग द फील्ड ओपन फॉर द बीजेपी एंड पीएम मोदी, और इससे क्या होगा, तो बीजेपी के लिए मतलब मैदान खाली हो जाएगा, वो मतलब कि उसके लिए आसान हो जाएगा, मतलब कि सब कुछ यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।